हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये एंगल्स होते क्या हैं और इनको याद कैसे रखा जाए कि कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और कौन से सप्लीमेंट्री। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कि किसका एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू आवर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब if the sum of two angles is equals to 90 degree then those angles are complementary। ठीक है, उसकी रहेगी डेफिनेशन। मतलब एक एंगल मान लीजिए हमारे पास है 30 डिग्री और जो सेकंड एंगल है ये हमारे पास है 60 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, देखो 90 डिग्री। तो हम कहेंगे यहाँ पे दैट बोथ दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, एंड फॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स if sum of two angles is equals to 180 degree then those two angles are supplementary angles. For example this is an angle of 30 degree and एक एंगल हमारे पास हो गया मान लीजिए 150 डिग्री ऑफ दूस एंगल। ठीक है, सो 30 प्लस 150 कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। ठीक है, अगर इनका सम 180 आया तो हम कह देंगे दैट बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इफ the sum of two angles is equal to 90 degree then those two angles are complementary angles। ठीक है, ये होगी complementary angle की definition। then supplementary angles की क्या होगी, if the sum of two angles is equal to 180 degree then those two angles are supplementary angles। okay, ये इसकी हुई definition। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, अब complementary angle का मतलब क्या होता है, देखिए complementary हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होंगे जिनका सम आपके पास होगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री याद कैसे रखेंगे कि 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री का है सप्लीमेंट्री का है। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कॉम्प्लेन से याद रख लीजिए। ठीक है, कॉम्प्लेन कि एक टेबल है वहाँ पे और उस टेबल पे कॉम्प्लेन रखा हुआ है और कॉम्प्लेन और इसके जो टेबल है इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं दैट कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कॉम्प्लेन। ठीक है, तो कॉम्प्लेन का जो डिब्बा है हमारे पास वो डिब्बा टेबल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें वो एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा। तो ऐसे आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर कॉम्प्लेन का अगर आपको याद हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का अगर पता चल गया तो आप सप्लीमेंट्री का इजीली याद रख सकते हैं, क्योंकि एक का होता है 90 डिग्री दो एंगल्स का सम और दूसरे का क्या होगा 180। तो मतलब 90 वाले का हमने याद कर लिया कि कॉम्प्लेन और जो हमारा ये टेबल है इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उनका सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इजीली ऐसे याद रख सकते हैं। अब अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो अब चलते हैं कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे यही ले लेते हैं कि विच एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, विच एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब क्या होगा कि दो एंगल हैं। ठीक है, तो दो एंगल्स का जो दोनों इक्वल हैं और उनका सम क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वो कौन सा एंगल होगा, तो हम वहाँ पे वो एंगल मान लेते हैं कि x होगा और दोनों एंगल अगर इक्वल है तो x प्लस एक्स और कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री और x हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 90/2 मीन्स 45। सो वो दोनों एंगल आपके हो जाएंगे 45। ठीक है, सो 45 इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। ओके, ऐसे आपका सप्लीमेंट्री के केस में आ सकता है कि विच एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। लिख लीजिए विच एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे आप वही एंगल मान लेंगे कि x है वो एंगल मान लीजिए और सेकेंड एंगल भी इक्वल है। सो x प्लस एक्स और जो सम रहेगा मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम कितना होगा ऑब्वियसली 180 होगा। सो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से हम x के लिए जो फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, सो एक राइट एंगल जो रहेगा मीन्स 90 डिग्री वो एंगल उसके सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन। और आपके पास मान लीजिए आपके पूछ लेंगे व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ और यहाँ पे कुछ एंगल दे देंगे
तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ मान लीजिए कि 27 का आपसे पूछ लिया 27 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस एंगल फ्रॉम 90, सो 90 माइनस 27, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम आपका कितने के इक्वल होता है, 90 के इक्वल। तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कैसे करेंगे कि वो एंगल मान लीजिए x है, ठीक है, तो वो x है, तो x प्लस दिस एंगल मीन्स जो गिवन एंगल 27, और दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री तो दोनों का सम होगा 90 डिग्री। अब x इक्वल्स टू 90 माइनस 27, तो कितना आ जाएगा आपके पास 63 डिग्री जो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब देखिए जो मेन है कन्फ्यूजन वाला कहाँ से क्वेश्चन होता है वो मैं यहाँ पे करवाता हूँ। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 53 डिग्री। अब 53 का आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। अब आपको पता नहीं कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 होता है या 180 होता है, वो कौन से एंगल होता है, वो उसके लिए मैंने आपको बताया कॉम्प्लेन वाला ऊपर कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कॉम्प्लेन, और कॉम्प्लेन कितने टेबल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, 90 डिग्री का, ठीक है। मतलब सप्लीमेंट्री के केस में उन दोनों का सम कितना होगा 180, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में जब 90 हो गया तो जो रिमेनिंग रहेगा 1 सप्लीमेंट्री उसमें कितना हो जाएगा 180 उन दोनों का सम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है वो ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गलती क्या होती है वो देखिए, एक एंगल मान लीजिए हमने x और दूसरा एंगल 53 और इसको इक्वल हमने रख दिया 90 के, जबकि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है, तो ये हमें रखना है इक्वल टू 180 के। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो यहाँ पे 180 के इक्वल रखते के साथ आपका कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस 53, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसमें से सब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा आपका 127, ठीक है, 127 डिग्री। तो ऐसे आप कर लेंगे स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इससे बेस्ट और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।